हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, सेंटेंस जिसके बारे में हमें कुछ बताता है, वो नाउन जो है सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जो है या तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, अर्थात किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बन सकता है या कोई प्रोनाउन बन सकता है। लेकिन सब्जेक्ट को हम कंपाउंड कब कहेंगे? तो देखिए, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा नाउन से बनता हो और वो नाउन या तो एंड से या और से या नोर से या एज वेल एज से या नाइदर नोर या आइदर और से जब जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट कंपाउंड कब होगा? सब्जेक्ट कंपाउंड तब होगा जब सब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा नाउन होंगे और वो दो या दो से ज़्यादा नाउन जो हैं वो इन कंजक्शन से जो है जुड़े हुए होंगे। ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सोहन इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, सोहन टेलीविज़न देख रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है सोहन, अर्थात ये सेंटेंस हमें सोहन के बारे में बता रहा है कि सोहन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन है सिर्फ, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, सोहन एंड मोहन। अब यहाँ पे सोहन और मोहन दो नाउन है, ठीक है, और दो नाउन जो है एंड से जुड़े हुए हैं और ये दोनों नाउन मिलके जो है सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये दोनों नाउन मिलके सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको जो है कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, सोहन और मोहन यहाँ पे एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। इसी प्रकार से सोहन और मोहन, ये सोहन और मोहन यहाँ पे और से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। इसी प्रकार से ये यहाँ पे सोहन और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे सोहन और हिज फ्रेंड्स दो नाउन है, ये और से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी इसको सब कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। उसी प्रकार राइस और करी, तो यहाँ पर राइस और करी दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सभी में जो है सब्जेक्ट है वो हमारा कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो दो नाउन है, वो एंड से जुड़े हुए हैं, इसमें भी दो नाउन है, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, इसमें भी दो नाउन है, सोहन और मोहन इसमें और से जुड़े हुए हैं, ये सोहन इज फ्रेंड्स ये और से जुड़े हुए हैं, राइस करी ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो सभी में, फर्स्ट सेंटेंस के अलावा सभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ब है और वॉचिंग, इसमें इज़ वॉचिंग, इसमें इज़ वॉचिंग, ये वर्ब है, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो वर्ब है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेंटेंस के अलावा कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दो नाउन से सभी सेंटेंसेस में, फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ के सभी सेंटेंसेस में जो है दो नाउन है और दोनों नाउन किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, और वो कंजक्शन अक्सर ये होते हैं एंड और नोर, एज वेल एज, नाइदर नोर, आइदर और। ओके, अब सवाल ये है कि हमें कंपाउंड सब्जेक्ट को पहचानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है, कई बार कंपाउंड सब्जेक्ट के बाद जो है वो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट कंपाउंड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट सोहन है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी। यहाँ पे सोहन एंड मोहन, यहाँ पे देखिए सोहन और मोहन ये दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन है, मतलब ये दो नाउन है, एक नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है, ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और एक कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं तो जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर प्लूरल है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम दो नाउन्स को, इन्हीं नाउन्स को अगर एज वेल एज से जोड़ दें, एज वेल एज से जोड़ दें, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। अगर एज वेल एज से कोई दो नाउन जुड़े हुए हैं और उनमें से एक नाउन सिंगुलर है, एक प्लूरल है, मीन्स एज वेल एज के बारे में आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि एज वेल एज के वाले सेंटेंस में, मतलब दो नाउन जब एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये एज वेल एज से पहले जो नाउन है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो अगर एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इसके लिए हम एज वेल एज से पहले जो नाउन है उसको देखेंगे। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये कंपाउंड है। उसके बाद सोहन और मोहन, यहाँ पे देखिए सोहन और मोहन दो नाउन है, एक नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है, ओके, ये दोनों और से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कंपाउंड हो गया। और उसके बाद ये वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी यहाँ पे, अगर ये दोनों सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर दो नाउन
और से जुड़े हुए हैं और वो कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उस कंपाउंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर और के बाद कोई प्लूरल नाउन है, अगर और के बाद कोई प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल आती है। अब यहाँ पे हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब हो गई प्लूरल। यहाँ पे और के बाद जो नाउन था वो मोहन था, तो यहाँ पे ये जो मोहन के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो इज आएगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर हमारे दो जो नाउन है वो और से जुड़े हुए हैं और वो कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जो वर्ब होती है वो और के बाद जो नाउन होती है, मतलब जो सेकंड जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे जो वर्ब है ये हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है ये इस नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर ये हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर ये और के बाद वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद देखिए राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश। यहाँ पे एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक नाउन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर भी जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है। इसका कारण ये है कि जो राइस और करी, ये जो राइस और करी है ये एक यूनिट का काम कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों को इकट्ठा ट्रीट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये जो फेवरेट डिश है ये ना तो अकेले राइस से बन सकती है और ना अकेली करी से बन सकती है। राइस एंड करी इसको हम एक यूनिट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, और जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और वो दोनों एक यूनिट का काम करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब आती है। कई बार क्या होता है कि दो नाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं और वो दोनों जो नाउन होते हैं वो आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए आइदर मोहन और सोहन इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, ये यहाँ पे वर्ब है और ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट आप देख रहे हैं दो नाउन है, सोहन और मोहन, और ये जो है आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट होगा, और जो वर्ब है ये यहाँ पे सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये डिपेंड करता है और के बाद जो नाउन है इस पे, अर्थात इस पे डिपेंड करता है। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं इस और के बाद वाले नाउन को प्लूरल कर दूँ तो ये वर्ब हो जाएगी प्लूरल। ओके, इसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई दो नाउन जो हैं नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं और वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट ही कहेंगे। तो ये जैसे ये यहाँ पे देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी अब, तो ये डिपेंड करता है नॉर के बाद वाले नाउन पे। जिस तरह से और के बाद वाले नाउन पे वर्ब का आना डिपेंड करता था, उसी प्रकार नॉर के बाद वाले नाउन पे जो वर्ब है उसका आना डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नॉर के बाद जो है नाउन है वो मोहन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे अगर मैं नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स कर दूँ तो जो हमारी वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है। उसके बाद इस सेंटेंस को देखिए, द डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कंपनी इज़ कमिंग। अब यहाँ पे दो नाउन है, एक तो है डायरेक्टर, एक है CEO, ठीक है, एक तो है डायरेक्टर और एक है CEO, और दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन से पहले अगर आर्टिकल हो, डेफिनेट आर्टिकल हो, ठीक है, दोनों कॉमन नाउन है डायरेक्टर और CEO, तो यहाँ पे अगर पहले कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल हो तो, और दूसरे जो कॉमन नाउन है इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं हो, तो इसका मतलब होता है दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, डायरेक्टर और CEO एक ही व्यक्ति है। और क्योंकि ये एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे इज सिंगुलर है। इसकी वजह यही है कि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन में से पहले के साथ आर्टिकल है, दूसरे के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो ये जो दोनों पर्सन है, डायरेक्टर और CEO, दोनों जो पर्सन है वो एक ही व्यक्ति है। तो इसके लिए क्योंकि एक ही व्यक्ति है, पर्सन एक ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वहाँ पे वर्ब अपनी सिंगुलर लगाएंगे। अगर इसके पहले भी द आर्टिकल लगा दूँ मैं और ये सेंटेंस ऐसे हो जाए, द डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ द कंपनी, फिर हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल है और इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल है। जब दोनों नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल आ जाए तो इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ओके, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, यहाँ पे अब दो पर्सन है। अगर मैं आर्टिकल नहीं लगाऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन है, लेकिन अगर द आर्टिकल लगा दूँ इसके पहले भी, तो अब ये दो अलग अलग पर्सन हो गए। अगर मैं आर्टिकल ना लगाऊं तो डायरेक्टर और CEO एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अगर मैं इसके पहले भी आर्टिकल लगा दूँ, इससे पहले तो आर्टिकल ऑलरेडी है ही, तो ऐसे में क्या होगा, डायरेक्टर अलग हो गया, CEO अलग हो गया, ठीक है, ये डायरेक्टर अलग हो गया, CEO अलग हो गया, तो दो पर्सन हो गए, तो वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.